हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन देखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसमें टेंस सीरीज़ में हमने पढ़ा था आया, गया, लिया, दिया, ली, दी या लास्ट में की आ जाए तो वो पास्ट सिंपल टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता था डिड। लेकिन अगर हम इस एक्टिव को चेंज करें पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वॉज वर। सिंगुलर और आई के साथ वॉज यूज़ होता है और प्लूरल के साथ वर यूज़ होता है। सेम इसी तरह अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो पहचान क्या थी एक्टिव में, रहा था, रही थे, है ना, रही थी, रहे थे। इस तरह के अगर आखिर में किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो हम कहते थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रही थी, तुम बाजार जा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता था वॉज वर। वही सिंगुलर और आई के साथ वॉज, बाकी प्लूरल के साथ वर, प्लूरल के साथ वर। अब अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में तो वॉज के साथ बीइंग लगाएंगे हम। ठीक है, वॉज बीइंग हेल्पिंग वर्ब होगा, सेम वैसे ही वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे हम। पास्ट परफेक्ट टेंस के आखिर में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, आखिर में ऐसे शब्द आते थे तो हम कहते थे पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसका हेल्पिंग वर्ब होता था हैड। अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हमने पहले और दूसरी वीडियो में भी मतलब फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में भी देखा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। मेन वर्ब की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, सभी में, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूस हो या परफेक्ट टेंस हो, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो अगर पैसिव में चेंज करेंगे हम तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। अ लेटर, ए लेटर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो अ लेटर वॉज। ठीक है, राइट रोट, रोट हमारा सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस में देखते थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता था अफर्मेटिव के साथ। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आप टेंस वाली वीडियो देखोगे पैसिव वॉइस का, सॉरी ये पास्ट सिंपल टेंस का, तो आप देखोगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था वहाँ पर। ठीक है, तो रोट हमारा सेकेंड फॉर्म है। अब पैसिव वॉइस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, उसके बाद आई का हम क्या यूज करते हैं, मी, तो क्या हो जाएगा, बाई मी। अ लेटर, है ना, अ लेटर वॉज रिटन बाई मी। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, डिड सुरुचि ओबे हर पेरेंट्स, क्या सुरुचि ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब हम पैसिव में देखेंगे तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता था वो क्या यूज होता था, वॉज वर। ठीक, अब यहाँ पर बात किसकी करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की पहले बात आएगी तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं। तो अब ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट पहले हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या, पेरेंट्स, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वर, तो यहाँ पर वर आ जाएगा। ठीक है, तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट हर पेरेंट्स, मेन वर्ब क्या है, ओबे का हो जाएगा ओबेड। ठीक है, बाय सुरुचि, तो वर हर पेरेंट्स ओबेड बाय सुरुचि, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अगर आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसी प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो है ना, सेकंड वीडियो जो है वो सेंटेंसेस के बारे में, उसमें हमने ये देखा है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव में कौन सा पार्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, क्या है वो हमने देखा। तो अगर आपको सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम है तो इसी प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो देख लो आप। ठीक है, चलो हम देखते हैं थर्ड। वाई डिड योर ब्रदर पनिश यू, आपके भाई ने या तुम्हारे भाई ने आपको सजा क्यों दी। अब तुम्हारा भाई हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, साथ के साथ ये डब्ल्यू फैमिली भी है, क्योंकि यहाँ पर क्यों आ गया, तो डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड पहले लिखते हैं हम। तो यहाँ क्या, वाई। अब तुम्हारा भाई हमारा सब्जेक्ट है ना, या तुम क्या है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, टेंस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या थी, सबसे पहले हम लिखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वर, तो इसलिए वर आ गया यहाँ पर, तो वाई वर यू। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश का हो जाएगा, पनिश्ड। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, बाय योर ब्रदर। वाई वर यू पनिश्ड बाय योर ब्रदर, आपके भाई द्वारा आपको सजा क्यों दी गई।
और एक्टिव में क्या था, आपके भाई ने आपको सजा क्यों दी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, विच पिक्चर डिड यू सी लास्ट नाइट, आपने कल रात कौन सी पिक्चर देखी। यहाँ पर फिर इंट्रोगेटिव है प्लस WH फैमिली है, तो WH फैमिली वाला आएगा विच, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा WH एक साथ लिखेंगे, क्या आ जाएगा, विच पिक्चर, कौन सी पिक्चर, तो विच पिक्चर हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट क्लियर है आपका, मतलब क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर, पिक्चर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है पिक्चर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज। मेन वर्ब क्या होगा, सीन, क्योंकि सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, बाय यू, यू का यू ही रहता है तो बाय यू, उसके बाद टाइम आता है लास्ट में, तो लास्ट नाइट हो गया, ठीक है। तो हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन में ये देखा, लास्ट में समय आता है। चलो, विच पिक्चर वॉज सीन बाय यू लास्ट नाइट, आपके द्वारा कौन सी पिक्चर कल रात देखी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु स्टोल माई पेन, किसने मेरा पेन चुराया, या मेरा पेन किसने चुराया। बाय होम, हु का होता है बाय होम, ठीक है। माई पेन वॉज स्टोलन, किसके द्वारा मेरा पेन चुराया गया, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे अफर्मेटिव की बात करें हम, ही स्टोल माई बुक, तो क्या हो जाएगा, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, माई बुक सिंगुलर है तो वॉज यूज हो गया। मनीष स्पोक द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय मनीष। दिनकर रोट दिस पोएम, तो दिस पोएम वॉज रिटन बाय दिनकर। ही न्यू मी, आई वॉज नोन टू हिम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, यू किल्ड द स्नेक वॉज किल्ड बाय यू, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम नेगेटिव देखते हैं, ही डिड नॉट स्टील माई बुक, तो माई बुक वॉज नॉट स्टोलन बाय हिम, तो थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो स्टील का, ठीक है, स्टोलन थर्ड फॉर्म हो गया। मनीष डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ वॉज नॉट स्पोकन बाय मनीष। दिनकर डिड नॉट राइट दिस पोएम, तो दिस पोएम वॉज नॉट रिटन बाय दिनकर। ही डिड नॉट नो मी, आई वॉज नॉट नोन टू हिम। यू डिड नॉट किल द स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय यू। चलो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड दे अब्यूज यू, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, वर यू अब्यूज्ड बाय देम। डिड शी लव मी, वॉज आई लव्ड बाय हर। वट डिड यू डू, तो क्या हो जाएगा, वट वॉज डन बाय यू। हु सपोर्टेड यू, तो हु का क्या होता है, बाय होम, तो बाय होम, उसके बाद यू का प्लूरल है ना, यू हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब, तो बाय हुम वर यू सपोर्टेड। वाई डिड यू चीट योर फ्रेंड्स, ठीक है, वाई डिड यू चीट योर फ्रेंड्स, तो वाई वॉज योर फ्रेंड्स चीटेड बाय यू। अब यहाँ पर थोड़ा एरर है, एरर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है, तो हु सपोर्ट यू। चलो आगे देखते हैं हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव। चलो, डिड दे नॉट अब्यूज यू, तो इसका हो जाएगा वर यू नॉट अब्यूज्ड बाय देम, दे का होता है देम। डिड शी नॉट लव मी, तो वॉज आई नॉट लव्ड बाय हर। वट डिड यू नॉट डू, वट वॉज नॉट डन बाय यू। होम डिड यू नॉट ऑब्लिग, हु वॉज नॉट ऑब्लिग बाय यू। वाई डिड यू नॉट चीट योर फ्रेंड, वाई वॉज योर फ्रेंड नॉट चीटेड बाय यू। ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या, रहा था या रही थी, तो सुरुचि वाज ड्राइविंग ए कार, सुरुचि कार चला रही थी, तो अ कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय सुरुचि। वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो वाई वॉज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। वॉज द नॉकिंग एट द डोर, क्या वह किवाड़ खटखटा रही थी, या सॉरी यहाँ पर द नहीं शी है, वॉज शी नॉकिंग एट द डोर, क्या वह किवाड़ खटखटा रही थी, ये हो जाएगा वॉज द डोर बीइंग नॉक्ड बाय हर। हु वॉज मेकिंग अ नॉइज, शोर कौन मचा रहा था, तो बाय हुम, हु का होता है बाय हुम, तो बाय हुम वॉज अ नॉइज, है ना, नॉइज बीइंग मेड, किसके द्वारा शोर मचाया जा रहा था। बाय हुम होम वर दे वेटिंग फॉर, वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे, तो होम का होता है बाय होम, तो बाय होम दे आर बीइंग वेटेड फॉर, वेट का होता है वेटेड, उनकी प्रतीक्षा किसके द्वारा की जा रही थी।
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अफर्मेटिव, इसका कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स। अफर्मेटिव का पहले देखेंगे हम, उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव। ही वॉज रीडिंग अ बुक, मतलब वह एक किताब पढ़ रहा था। तो अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग सेम होता है जैसा कि हमने पहले भी देखा था। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय अस। वी का होता है अस। समवन वॉज रीडिंग रामायणा, तो रामायणा वॉज बीइंग रेड। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फ्रेंड। ही वॉज कॉलिंग यू, क्या हो जाएगा? यू वर बीइंग कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव का। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अ बुक वॉज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। समवन वॉज नॉट रीडिंग रामायणा, तो रामायणा वॉज नॉट बीइंग रेड। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, तो अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड। ही वॉज नॉट कॉलिंग यू, यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। वॉज शी मेकिंग टी, मतलब क्या वह चाय बना रही थी, तो क्या हो जाएगा? वॉज टी बीइंग मेड बाय हर। वर वी हेल्पिंग यू, वर यू बीइंग हेल्प्ड बाय अस। whom were you teaching, तो हो जाएगा who was being taught by you। हाँ, टीचिंग का क्या होता है? taught। चलो, what type of job was he doing, what type of job was being done by him। why was she looking at you, तो why were you being looked at by her। अब हम देखते हैं आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। was she not making tea, हो जाएगा was टी नॉट बीइंग मेड बाई हर। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, वही लगा रहे हैं हम, ठीक है। वर वी नॉट हेल्पिंग यू, तो वर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई अस। होम वर यू नॉट टीचिंग, तो ये जगह हु वॉज नॉट बीइंग टॉट बाई यू। मतलब क्या है? सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते जाओ, तो हु वॉज यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। वट टाइप ऑफ जॉब वॉज ही नॉट डूइंग, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हाट टाइप ऑफ जॉब वाज नॉट बीइंग डन बाय हिम, तो व्हाट टाइप ऑफ जॉब वाज, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? WH हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट तो यही हो गया, जॉब ही हो गया एक तरह से, तो यहाँ पर उसके बाद नॉट आ गया, बीइंग डन बाय हिम। वाई वॉज शी नॉट लुकिंग एट यू, वाई वर यू नॉट बीइंग लुक्ड बाय हर, ठीक है। ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं एक्टिव वॉइस में। द टीचर हैड कॉल्ड द रोल, मतलब अध्यापक ने रोल लगाई, मतलब हाजिरी लगाई। द रोल हैड बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड से हैड बीन हो जाएगा। द रोल हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर। वाई डिड ही सोल्ड हिज हॉर्स है, उसने अपना घोड़ा क्यों बेच दिया? तो पैसिव में हो जाएगा वाई हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा घोड़ा क्यों बेचा गया। थर्ड है वाई यू हैड इंसल्टेड योर अंकल, आपने आपके चाचा का अपमान क्यों किया, इंसल्ट क्यों किया। वाई हैड अंकल बीन इंसल्टेड बाई यू, तुम्हारे चाचा अपने चाचा का, मतलब तुम्हारे द्वारा अपने चाचा का अपमान क्यों किया गया। दे हैड मिस्ड द ट्रेन, वे रेलगाड़ी से रह गए, मतलब छूट गई रेलगाड़ी, तो द ट्रेन हैड बीन मिस्ड बाई देम। सुरुचि हैड रिटन लेटर, तो सुरुचि ने क्या किया? एक कहानी लिखी, तो स्टोरी हैड बीन रिटन बाय सुरुचि, बेसिक सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल। पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं, जैसा कि पहले देखते हुए आए। क्या हो जाएगा? आई हैड रेड दिस बुक, तो हो जाएगा दिस बुक हैड बीन रेड बाय मी। माई फादर हैड ऑलरेडी गॉट दिस इंफॉर्मेशन, तो दिस इंफॉर्मेशन हैड ऑलरेडी बीन गॉट बाय माई फादर। ही हैज लॉस्ट दिस बुक, तो दिस बुक हैड बीन लॉस्ट बाय हिम। शी हैड नेवर टोल्ड अ लाई, तो अ लाई हैज नेवर बीन टोल्ड बाय हर। आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। आई हैड, अब क्या करोगे आप? सिर्फ अफर्मेटिव में हम
सीधे सीधे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ सब, ठीक है। आप आसानी से, सॉरी यहाँ पर है, आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। हैड नॉट, ठीक है। हैड टू रिटर्न लेटर, ये यहाँ पर नॉट मिसिंग है, एन होगा यहाँ पर, नॉट रिटर्न लेटर, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम पैसिव वॉइस में भी सेम ऐसे ही करेंगे। हैड के बाद देखो नॉट, फिर बीन आ गया, हैड नॉट बीन है ना, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, सभी लगाएंगे। आसानी से आप समझ सकते हो, है ना। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। सेम इसी तरह आप इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो सेम वैसे ही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर जो बचा हेल्पिंग वर्ब वो, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, मतलब वेरिएशन है, हमने पहले भी देखा था, देख सकते हो आप, ठीक है। सेम वैसे ही सारे हैं। ये नेगेटिव था। सेम इस तरह इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। हैड ही नॉट टेकन दिस मील, तो हैड दिस मील नॉट, मील दिस नॉट बीन टेकन बाई हिम। हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, तो हैड ही नॉट बीन कॉल्ड बाई मी, ठीक है। तो आप समझ गए होगे आप, ठीक है, कि हमें नॉट कब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, ठीक है। माई रिंग के बाद नॉट लग गया सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर हु हैड मतलब कोई बंदा है या जो भी है, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, उसके बाद बीन कंसल्टेड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने पास्ट सिंपल के, पास्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देखा, ठीक है। बहुत आसान होगा। अगर कोई कमी है तो ज़रूर बताना आप। अगर अच्छा है तो वीडियो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के सारे पैसिव वॉइस, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।